how are you? I'm Meenakshi and welcome to the channel Learn About Statistics. So आज हम डिस्कस करेंगे मिसिंग फ्रीक्वेंसी में मीन कैसे निकालते हैं। एंड लास्ट वीडियो में हमने देखा था कॉन्टिन्यूस सीरीज में दोनों मेथड से कि दोनों में डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड से मीन कैसे निकालते हैं। एंड देन हमने देखी थी सीरीज कन्वर्ट करना इंडिविजुअल सीरीज से डिस्क्रीट सीरीज में, देन डिस्क्रीट सीरीज से कॉन्टिन्यूस सीरीज में, देन कॉन्टिन्यूस सीरीज से डिस्क्रीट सीरीज से कॉन्टिन्यूस सीरीज में कन्वर्ट करना हमने सीखा था। एंड देन हमने कॉन्टिन्यूस सीरीज के जो टाइप्स होते हैं एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव एंड लेस देन सीरीज, मोर देन सीरीज एंड ओपन एंड सीरीज हमने देखी थी। तो चलिए आज हम देखेंगे मिसिंग फ्रीक्वेंसी मीन में कैसे निकालते हैं। एंड वो भी तीनों मेथड में, तीनों सीरीज में होगी, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। हम देखते हैं कैसे करेंगे इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में। तो हमारे पास में क्वेश्चन गिवन है, तो फर्स्ट हम देखते हैं इंडिविजुअल सीरीज में कैसे निकालते हैं। उसके लिए क्या क्या चाहिए, जैसा कि हमने पहले वीडियोस में देखे भी है कि इंडिविजुअल सीरीज में हमें एक्स गिवन होता, एक्स चाहिए होता है एंड मीन ओनली एक्स गिवन होता है हमारे पास में। तो लेट्स स्टार्ट। एक्स हमारे पास में गिवन है, यहाँ पर भी एक्स हमारे पास में है 10, 5, 5 क्वेश्चन मार्क एंड 2। तो हमारे पास में मिसिंग क्या है, एक्स। एक्स में से एक्स नहीं, क्वेश्चन एक्स में हमारे पास में एक सीरीज मिसिंग है। तो एंड हमें इसमें मीन दे रखा है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ होती है कि हमें आंसर गिवन होता है। इट मीन्स जो हम अभी तक जो मीन निकालना सीखा था वो इसमें हमारे पास में गिवन होता है कि मीन हमें गिवन दे रखा होता है, क्योंकि मीन भी नहीं होगा हमारे पास में, सीरीज भी पूरी नहीं होगी, तो हम कैसे निकालेंगे मिसिंग। तो देखते हैं अब इसको हम कैसे करेंगे। तो इसमें हमारा फर्स्ट स्टेप यही है कि हम इसकी टोटल ले लेंगे 10, 15, 20, 22 और इसको हम x मान लेते हैं। तो ये हमारा हो गया 22 प्लस एक्स एंड ये हमारे पास में दे रखा है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है इंडिविजुअल सीरीज का, बताइए। इंडिविजुअल सीरीज का हमारे मीन निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो मीन हमारे पास में गिवन है 6, देन ये हमारा हो गया 6 इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स कितना निकला 22 प्लस एक्स। तो ये हो जाएगा 22 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एन। नंबर कितने हमारे पास में, कितने नंबर है 1, 2, 3, 4, 5। तो ये हो जाएगा हमारा 5। देन अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से थोड़ी सी मैथ स्टार्ट होगी। मिसिंग फ्रीक्वेंसी के लिए हमें मैथ्स में फॉर्मूलेज लेने पड़ेंगे। तो ये हमारा हो गया, देन हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 30, देन 22 प्लस एक्स एंड इसको करेंगे, ये हो गया। तो 30 हमारा एज इट इज रहेगा, 22 इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, देन ये हमारा इज इक्वल्स टू में चला जाएगा। तो हमारा आंसर हो गया 30 माइनस 22 8 एक्स, ये हमारा आंसर हो गया। एंड इसका वेरिफिकेशन यही है कि इस वैल्यू को जो हमारा आंसर निकला है इसको हम यहाँ पुट करें, यहाँ पुट करके हम वापस इसी को फॉर्मूले में रख के अगर हम करते हैं तो ये हमारा आंसर निकल जाएगा। 6 हमारे पास में दे ही रखा है तो इससे वेरीफाई कर लेंगे। तो अगर हमारा मीन यही निकलता है तो आंसर सही है। और ये वैल्यू पुट करके हम इसको शॉर्टकट मेथड में भी अप्लाई करके चेक कर सकते हैं कि शॉर्टकट मेथड से आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। आंसर सेम हमारा यही वाला मीन निकलेगा जो 6 है। तो ये है हमारे इंडिविजुअल सीरीज में मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। तो अब हम देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज में मिसिंग कैसे निकालते हैं। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन है, डिस्क्रीट सीरीज में हमें एक्स और एफ चाहिए होता है, वो हमारे पास में है एंड एफ एक्स हमें निकालना होता है फॉर्मूला। इसमें भी हमें मीन दे रखा है 3 मीन गिवन है हमारे पास में। तो इसमें हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 20। इसमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में मिसिंग है, यहाँ पर ये देखिए ये क्वेश्चन मार्क लगा था, तो हम इसको ए मान लें। अज्यूम मीन वाला ए नहीं है, इसको जस्ट हम एक नेम दे रहे हैं ए। तो इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ थोड़ा सा। ये हमारा है ए एंड देन इसकी टोटल लगा देंगे एंड देन 2 10 जा 20, 5 8 जा 40, 2 8 जा 16। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2a हो जाएगा, देन 0 हो जाएगा। अब हम इसका टोटल ले लेंगे सिग्मा जो हम निकालते हैं सिग्मा एफ एक्स का। तो इसका हमारा टोटल हो जाएगा 76 प्लस 2a कौन सा वाला, जो ये, क्योंकि इसको हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि मिसिंग वाला है ये। एंड इसकी टोटल ले लेंगे 10, 12, 22 प्लस इसमें भी a कर लेंगे हम
ओके, देन अब हम इसका फॉर्मूला लगाते हैं। इसका फॉर्मूला भी सेम, मीन सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। मीन हमें दे रखा है 3, देन ये 3 हो गया। यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स हमारा क्या निकला 76 प्लस 2a, देन एफ हमारा क्या है सिग्मा 22 प्लस a, देन ये हो गया 22 प्लस a। यहाँ पे भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 22 प्लस a, देन हो जाएगा, इसको तो 1 से करेंगे तो सेम ही रहेगा 76 प्लस 2a। तो ये आपको कुछ याद आया क्या बन रहा है, कौन सी इक्वेशन बन रही है, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? ये बनता है ए बी प्लस ए सी। आया याद? तो ये हमारा हो जाएगा 66 प्लस 3a एंड देन 76 प्लस 2a हो जाएगा। तो इसको भी हम इधर नंबर एक साइड में कर देंगे, वेरिएबल एक साइड में ले जाएंगे, माइनस, क्योंकि ये यहाँ प्लस का है हम इसे यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। देन हमारे वेरिएबल्स एक साइड में चले जाएंगे तो ये भी यहाँ 3 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। देन 3a प्लस 2a, तो ये हमारे हो गए वेरिएबल्स एंड देन ये हमारे हो गए नंबर्स। अब हम इसको माइनस कर दें तो माइनस का 10 आएगा, देन यहाँ पे माइनस का 1 ए हो जाएगा। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो हमारा a इज इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय 1, तो हमारा आंसर निकलेगा, यहाँ पे कर रहे हैं a इज इक्वल्स टू हमारा निकलेगा 10। तो ये हमारा हुआ डिस्क्रीट सीरीज में मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। अब इसी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करके और इसी का वापस हम वेरीफाई करने के लिए इसको शॉर्टकट मेथड से भी अप्लाई कर सकते हैं, एंड नहीं तो फिर इसी में भी हम यहाँ वैल्यू रख के और इसी को डायरेक्ट मेथड से भी हम सॉल्व करके इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो अब ये थी कॉन्टिन्यूस सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में भी फॉर्मूला सेम है, सेम चीज़ रहेगी, कोई डिफरेंस नहीं है, बस इसमें ये चीज़ हो जाएगा, यहाँ पे x की जगह क्लास इंटरवल हमें गिवन होगा एंड देन x हमें फाइंड करना होगा। फाइंड करने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था L1 प्लस L2 अपॉन 2। तो ये हमारा हो गया। देन हमारे पास में कॉन्टिन्यूस सीरीज सेम प्रोसेस है, सेम फॉर्मूला लगेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, बस यहाँ पे क्लास इंटरवल आएगा। तो ये है हमारी कॉन्टिन्यूस सीरीज। कॉन्टिन्यूस सीरीज हमारे पास में 2 टाइप्स की मिसिंग होती है, एक सिंगल मिसिंग जो सेम प्रोसेस से होगी एंड देन है डबल मिसिंग, मीन्स की फ्रीक्वेंसी में 2 मिसिंग। एक मिसिंग ये है जैसे एक मिसिंग फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई, कुछ भी एक मिसिंग और, तो वो हम इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। तो ये है हमें हमारी डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज सिंपल मैथड मिसिंग सिंगल फ्रीक्वेंसी से। तो ये अब हम देखते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज की डबल मिसिंग। तो चलिए देखते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज की डबल मिसिंग कैसे करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज में मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। फर्स्ट हमने देखी थी सिंगल मिसिंग कैसे निकालते हैं एंड अब इसमें हम निकालेंगे डबल मिसिंग, मतलब कि कॉन्टिन्यूस सीरीज में डबल मिसिंग कैसे निकालते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास में गिवन है, कॉन्टिन्यूस सीरीज का क्लास इंटरवल हमारे पास में, एक्स फ्रीक्वेंसी हमारे पास में। फ्रीक्वेंसी में देखिए जैसे कि F1 फर्स्ट मिसिंग है, F2 सेकेंड मिसिंग है एंड इसका ऑल ओवर टोटल दे रखा है 120 जो कि क्वेश्चन में गिवन था। ऑल ओवर 120 कौन सा है, जो F1 और F2 को ऐड करने के बाद में जो निकलेगा वो है। तो ये और हमारा मीन दे रखा है 50 है। तो चलिए अब देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा, कैसे निकलेगा डबल मिसिंग। इसमें इक्वेशंस बनेगी फ्रेंड्स। सो फर्स्ट हम इसमें x निकालेंगे, वही L1 प्लस L2 अपॉन 2 से। तो फर्स्ट हम इसमें देखते हैं x निकालना, मिड वैल्यू जिसको हम बोलते हैं x को। तो x को निकालने का फॉर्मूला L1 प्लस L2 अपॉन 2। तो L1 क्या है हमारे पास में 0 प्लस L2 क्या है 20 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारा निकल जाएगा 10। तो फर्स्ट मिसिंग हमारी x हो गया हमारा 10, देन उसके बाद में इसमें हो जाएगा 30, इसी तरह से हम निकालेंगे, इसमें हो जाएगा 50, देन 70, देन 90। तो ये हमारा फ्रेंड्स x निकल गया। अब हम इसमें निकालेंगे
एफ एक्स निकल गया तो कॉन्टिन्यूस सीरीज में एफ एक्स ही निकालेंगे अब, फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स। तो एक्स 170, देन 30 F1, देन ये हो जाएगा 1600 एंड देन 70 F2 एंड ये हो जाएगा 1710। तो इसको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3480 प्लस 30 F1 एंड 70 F2। 30 F1 प्लस, इधर लिख देती हूँ मैं नीचे, 70 F2। ये हमारा सिग्मा निकल गया एंड ये हमारी टोटल निकल गई। अब हम इसमें देखेंगे इक्वेशंस हम बनाएंगे, तो देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन कैसे बनेगी। इक्वेशंस के लिए हम दो इक्वेशंस बनाएंगे, एक इक्वेशन हमारी इससे बनेगी एंड सेकेंड इक्वेशन हमारे जो फॉर्मूले मीन वाला जो फॉर्मूला उससे बनेगी। इक्वेशन बनाने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला लगेगा मैथ्स में जो कि हम लगाते थे a प्लस बी इज इक्वल्स टू सी। इसमें हम टू इक्वेशंस यूज करेंगे। कैसे बनेगी वो इक्वेशन, ए बी इज इक्वल्स टू सी। तो फर्स्ट इक्वेशन हम देख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन F2 से बनेगी, वो बनेगी फॉर्मूले से, मीन्स कि टोटल है हमारे पास में सिग्मा 120 एंड इसको हम ऐड कर देंगे 17 प्लस F1 प्लस 32 प्लस F2 प्लस 19, देन हो जाएगा 120 इज इक्वल्स टू 17 प्लस 32 प्लस 19 ऐड करेंगे तो हमारी टोटल आ जाएगी 68 प्लस हमारा हो जाएगा F1 प्लस F2। देन हम 68 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा ये। देन ये हमारी इक्वेशन रेडी हो रही है, F1 प्लस F2 हो जाएगा इक्वल्स टू उधर चला जाएगा एंड देन ये हो जाएगा 2 5 एंड ये हो गया हमारे F1 प्लस F2। तो ये बन गई अपनी इक्वेशन a प्लस बी। तो ये बन गई अपनी इक्वेशन फर्स्ट, जो कि हमने फ्रीक्वेंसी की जो टोटल दे रखी थी उससे बनाई है। सेकेंड इक्वेशन हम देखते हैं जो कि फॉर्मूले से बनेगी। फॉर्मूला कौन सा, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो सेकेंड इक्वेशन हम बनाएंगे, मीन है हमारे पास में 50, यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, देन मीन हमारे पास में है 50, सिग्मा एफ एक्स क्या है हमारे पास में 3480 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2 एंड अपॉन में हमारे पास में F चाहिए होता है, F यही वाला 120। देन हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 5 जा 60, 6000 ये हो गया। देन ये 3480 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2। तो 6000 माइनस इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। देन 30 F1 प्लस 70 F2। अब इसको माइनस करेंगे तो 0 2 5 एंड देन 2 एंड ये हो जाएगा 30 F1 प्लस 70 F2। तो ये हो गया अपना वही इक्वेशन सेकेंड, a प्लस बी, ये भी बन गई अपनी इक्वेशन सेकेंड। ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी रेडी हो गई, सेकेंड इक्वेशन हमारी रेडी हो गई। अब हम इसको कट करने के लिए करेंगे, तो मैं यहाँ ऊपर नाउ
putting the both equations, दोनों इक्वेशंस को हम एक साथ रखे कट करेंगे उसको। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, 52 f1 प्लस f2, 52 इज इक्वल्स टू f1 प्लस f2। एंड सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या है, ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड हमारी 2520 इज इक्वल्स टू 30 f1 प्लस 70 f2। ये सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि दोनों में सेम वैल्यू आ जाए, या तो f1 में सेम वैल्यू आए या f2 में सेम वैल्यू आए, ताकि हम कट कर सके इजीली। तो चलिए देखते हैं, f1 प्लस f2 इज इक्वल्स टू 52 एंड देन 30 f1 प्लस 70 f2 इज इक्वल्स टू 2520। अब हम देखते हैं यहाँ पे किससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसको, या तो f2 में वो वैल्यू आ जाए सेम, या फिर f3 में f1 में वो वैल्यू आ जाए। तो इसको तो 1 से ही मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि दोनों में से किसी भी एक में सेम वैल्यू आ जाए। 30 से करके देखें इसको, इनटू 30 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 30 1 जा 30 हो रहा है यहाँ पे। देन हमारी यहाँ पे भी f1 में नीचे सेकेंड इक्वेशन में 30 f1 है, एंड यहाँ पर भी 30 f1 आ रहा है। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट मीन्स ये f1 हमारा कटेगा, तो यहाँ पे नहीं, इसी में फिर तो चलिए इसको फिर से पुट अप करती हूँ वैल्यू को। 30 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 f1 होगा हमारा, प्लस यहाँ भी 1 है तो 30 f2 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू इसको करेंगे तो 6 0 15 हो जाएगा, 15 16। देन नीचे वाली तो हमारी 1 से मल्टीप्लीकेशन हुआ है तो सेम ही रहेगी, f2 इज इक्वल्स टू 2520। नाउ अब हमारी कट हो गई इक्वेशन फर्स्ट, 30 f1 एंड रिमेनिंग है, तो माइनस में निकलेगा इसका आंसर, तो ये हो जाएगी हमारे माइनस का 40 f2। देन यहाँ भी माइनस में निकलेगा आंसर, तो 0 6 ये भी हमारी माइनस में निकलेगी। तो अब चलिए ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। देन हम f2 इज इक्वल्स टू 960 डिवाइडेड बाय 40 कर देंगे, 40 करेंगे तो हमारी आंसर आ जाएगी 24। तो ये हमारा निकल गया f2। एक वैल्यू हमारे पास में आ गई f2 की, इसकी वाली वैल्यू हमें निकल गई है 24। अब हमारे पास में अब भी दो ऑप्शंस बचे वेरीफाई करने के लिए एंड f1 निकालने के लिए। तो देखते हैं वो दोनों ऑप्शंस कौन कौन से हैं। ये नीचे वाला मैं रफ कर दे रही हूँ। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास में है एक तो f2 जो 24 निकला और यहाँ पे जो 52 दे रखा है, या तो हम इसमें से माइनस कर दे सबको, तो हमारे पास में जो रिमेनिंग बचेगा वो आ जाएगा हमारे पास में, क्योंकि यहाँ पर जो 52 निकला था हमारे पास में उसमें से 24 माइनस करेंगे तो 28 वैसे निकल जाएगा डायरेक्टली। अगर हम देखते हैं तो 54 माइनस 20 52 है, 52 माइनस 24 करेंगे तो 8 एंड देन 2 28 हमारी निकलेगी। अब डायरेक्टली हम करते हैं तो देन चेक इट, सेम निकलेगा हमारा। एंड सेकेंड ऑप्शन हमारे पास में जो इक्वेशंस में ही है तो वैल्यू पुट करके भी बता देती हूँ मैं। पुट द वैल्यू इन एनी इक्वेशन, मतलब कि जो दो इक्वेशन है हम दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में f2 की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो छोटी वाली में ही हम ट्राई करते हैं। 52 इज इक्वल्स टू f1 हमारे पास में अभी मिसिंग है, देन f2 हमारा क्या निकला अभी 24 निकला, तो 24 देन
माइनस हो जाएगा इज इक्वल्स टू F1 एंड F1 इज इक्वल्स टू 28। ये निकल गई हमारी F1 की वैल्यू, ये निकल गई हमारे F2 की वैल्यू, तो दोनों की वैल्यू निकल गई। अब हम अगर इसको इसमें सिंपल वेरिफिकेशन ये हो जाएगा डायरेक्टली कि हम इसमें यहाँ पे 28 एंड यहाँ पे 24 पुट करके भी अगर हम देखें तो इसकी टोटल 120 निकलेगी, तो भी हमारा आंसर सही है। और फिर भी अगर आपको इनडायरेक्ट मेथड से ट्राई करना है तो आप इनडायरेक्ट मेथड से भी ट्राई करके चेक कर सकते हैं कि जो आंसर हमारा निकल रहा है वो सही है या नहीं है। ये जो मीन भी हमारे पास में गिवन है तो मीन 50 निकलेगा, उसका जो ऑल ओवर आंसर निकलेगा वो। तो ये था हमारा डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन कॉन्टिन्यूस सीरीज। तो अब हम देखते हैं कंबाइंड मीन क्या होता है और वेटेड मीन क्या होता है। चलिए अब देखते हैं फ्रेंड्स कंबाइंड मीन क्या होता है एंड वेटेड मीन क्या होता है। तो फर्स्ट देखते हैं कंबाइंड मीन क्या होता है। कंबाइंड मीन मीन्स की एक साथ में हमें मीन काफ़ी सारे मोर देन वन मीन हमें गिवन होते हैं क्वेश्चन में, लाइक वन भी हो सकते हैं, एन नंबर ऑफ मीन हमारे पास में गिवन होते हैं क्वेश्चन में, एंड देन हम उसे फाइंड आउट करते हैं कि जो भी एन नंबर्स मीन है उनका अगर हम एवरेज निकालते हैं तो क्या निकलेगा। तो एवरेज मीन्स की जो मीन निकालते हैं वो हमारा क्या निकलेगा, तो देखते हैं कि कैसे निकलता है। तो क्वेश्चन हमारे पास में गिवन है डेली वेजेस ऑफ वर्कर ऑफ फैक्ट्री ए एंड बी, मीन्स की दो फैक्ट्रीज है हमारे पास में, मीन्स की इसमें हमारे पास में टू मीन है। तो टू मीन ए फैक्ट्री में हमारे पास में मीन 1 गिवन है वो है 40 एंड N1 होता है हमारे नंबर्स, मीन्स की नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हमारे पास में कितने हैं 250, जिनको वेजेस मिलती है डेली की 40 रुपीज एंड पर एम्प्लॉय को। एंड देन मीन 2 मीन्स की फैक्ट्री बी है उसमें हमें मिलती है मीन 2 में 50 वेजेस है जिनको 200 नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 200 है। तो ये है हमारे गिवन होता है क्वेश्चन में जितने भी मीन होते हैं 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, एन नंबर ऑफ मीन हमारे पास में क्वेश्चन में गिवन होते हैं। तो उसका फॉर्मूला भी हमारे पास में चेंज होता रहता है, मीन्स ये मीन 1 2 3, तो इसमें 2 भी लगा सकते हैं। जितने भी मीन हमारे पास में क्वेश्चन में गिवन होते हैं उतना ही हमें लिखना होता है। इसमें जैसे हमारे पास में 2 मीन है तो यहाँ पे हम मीन नीचे 2 लिख देंगे। तो इस तरह से ये फॉर्मूला हमारा रहेगा 1 2 3 एन नंबर्स ऑफ मीन 1 N1 प्लस मीन 2 N2 अपॉन में N1 प्लस N2। और इसमें अगर हमारे पास में अभी भी यहाँ पे फैक्ट्री सी होती तो हम यहाँ पे N3 भी मीन 3 N3 लिख के N4 N5 N6 N6 N7 इस तरह से मीन 7 मीन 6 इस तरह से हम आगे इसको ऐड करते रहते हैं। तो अब हमारे पास में ये तो है फॉर्मूला हमारा। अब हम इसको वैल्यूज पुट करके देखते हैं इसमें। तो हमारे पास में यहाँ पे 2 मीन्स है तो ये मीन 2 हो गया। देन हम इसमें मीन 1 कौन सा है हमारे पास में, ये 40, तो ये 40 ये इंटू करेंगे। N1 कितना हमारे पास में 250, देन ये हो जाएगा अपना N2 हमारे पास में 50 है मल्टीप्लाई 200 एंड N है हमारे पास में 250 एंड 200, 250 प्लस 200। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मीन 2 इज इक्वल्स टू 40 इंटू 250, 25 4 जा 100, 10,000 10, ये भी 10,000 हो जाएगा, ये 10,000 हो गया अपना। एंड 250 प्लस 200 450 हो गया। देन इसका आंसर निकाल लेते हैं हम इसको डिवीजन करके 2। तो ये 10,000 प्लस 10,000 20,000 10 450 हमारे मीन 2 का आंसर निकल जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 44 आंसर। मीन्स की डेली की वेजेस एवरेज अगर निकालते हैं दोनों फैक्ट्रीज का तो 44.44 रुपीज़ मिलते हैं पर वर्कर को, पर एम्प्लॉय को।
तो इसी तरह से n1 मीन 3 भी हो सकता है, मीन 4 भी हो सकता है, मीन 5, मीन 6, मीन 7 एंड जितना भी होगा हम यहाँ पे, जैसे 7 का अगर इसमें यहाँ पे गिवन होता है तो हम यहाँ पे मीन 7 लिख देते हैं, 3 का है तो 3, इसीलिए यहाँ पे इसको 1 2 3 इनफाइनाइट नंबर समथिंग जब तक चलता है तब तक डॉट 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 चलाएंगे। तो ये हमारा कंबाइंड मीन्स, इसमें हम एक मीन नंबर ऑफ नंबर्स में मीन गिवन होते हैं, कोई लिमिट नहीं होती है कि हमारे पास में 1 ही मीन गिवन होगा, 2 ही होगा, 3 ही होगा। तो इसका मैं यहाँ पे n1 इसको रफ करके लिख देती हूँ मैं, इधर साइड में अगर होता है मीन इज इक्वल्स टू वेजेस एंड हमारे पास में क्या है, नंबर ऑफ समथिंग, जो फ्रीक्वेंसी में देखा था, नंबर ऑफ समथिंग। और जैसे इसमें एम्प्लॉयज है, वर्कर है, तो नंबर ऑफ वर्कर, एम्प्लॉय, तो ये हमारे n होगा, n किससे डिनोट होगा, तो ये हो जाएगा हमारे n। तो ये हुआ हमारा कंबाइंड मीन। तो अब हम देखते हैं वेटेड मीन क्या होता है। तो चलिए वेटेड मीन देखते हैं। वेटेड मीन हमारे पास में क्वेश्चन, इसमें हमारे पास में वेटेड मीन में फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी की जगह वेटेड होता है हमारे पास में, जिसको हम W से डिनोट करते हैं मीन्स की। देखते हैं कि ये मीन तो है ही हमारे पास में, उसके साथ में हम W भी साथ में लिखते हैं क्योंकि वेटेड में है। तो इसको भी हम सॉल्व करके देखते हैं। इसमें फ्रीक्वेंसी की जगह वेटेड हो गया, तो मतलब जहाँ पे भी हम फ्रीक्वेंसी लिखते हैं उसकी जगह पे हम W करेंगे, तो ये हो जाएगा x इंटू डब्लू, तो ये WX हो जाएगा। तो इसको हम करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन हमारे पास में है 5 2 जा 10, 10 8 जा 80, ये 150 एंड देन 200, सॉरी 100। अब हम इसकी टोटल करते हैं, तो ये हमारे हो जाएगा सिग्मा W 10 18 20 25, इसका हमारे सिग्मा W निकला एंड ये हमारे निकलेगा सिग्मा WX। इसका टोटल हम करेंगे 100, इसका निकल जाएगा 340 अब टोटल। तो अब हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, तो फॉर्मूला क्या चेंज होगा फॉर्मूले में, मीन तो हम लिख ही रहे थे, इसमें नीचे W एड ऑन हो जाएगा और ये W से ही डिनोट होता है वही वेटेड मीन, मीन के साथ में W ऐड हो जाएगा एंड देन इसका फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा WX अपॉन सिग्मा W। मीन्स की फ्रीक्वेंसी में F होता था यहाँ पे, उसकी जगह W हो गया। तो अब हम कर देंगे 340 डिवाइडेड बाय 25, तो ये हमारा वेटेड मीन निकल जाएगा 13.6 समथिंग कुछ निकलेगा। तो ये हमारा हो गया वेटेड मीन। तो फ्रेंड्स ये था हमारा कंबाइंड मीन एंड ये है वेटेड मीन। वेटेड मीन बहुत इजी है, कुछ नहीं करना होता है, बस इसमें फ्रीक्वेंसी की जगह हमारे पास में क्वेश्चन में W गिवन होता है, क्वेश्चन में ही यही चीज़ गिवन होती है कि इसमें वेटेड मीन निकालना है, इसका ये वेट है तो हमें वेटेड मीन निकालना है। तो ये था हमारा ये कंबाइंड मीन एंड वेटेड मीन। सो आज का सेशन यही वाइंड अप करते हैं फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ आया होगा जो भी आज हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं वो सब। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम मोड फाइंड करना सीखेंगे तीनों सीरीज में, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज में कैसे मोड निकालते हैं। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगे एंड लेक्चर्स अच्छे लगे, एंड अच्छे ना भी लगे तब भी डिसलाइक कर देना ताकि मैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में इम्प्रूव कर सकूं। सो थैंक यू।